कि तुम्हारे बिन मैं तन्हा हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। दर्द बहुत है सीने में फिर भी तुमसे कह नहीं सकता। मेरी हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो। मेरी हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो। मैं फांसी पर तो लटका हूँ मगर मैं मर नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम प्रांशु दुबे है। मैं पेशे से तो शेफ़ हूँ, पर खाली समय मिलता है तो कुछ लिख लेता हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़िक्र ख़ास का, जिन्होंने मुझे एक मंच दिया जहाँ मैं अपना लिखा हुआ अभिव्यक्त कर सकूँ। सफ़र के अंत तक मैं दावा तो नहीं करता, पर मुझे उम्मीद है कि मैं कहीं आपके दिल में एक छोटा सा कोना अपने लिए बना लूँगा। मैं अपनी सफ़र मुक्तकों से शुरू करूँगा और एक नज़्म तक लेके चलूँगा। अभी जो मुक्तक पढ़ने जा रहा हूँ, इसके अंदर एक शब्द आता है अमिट। उसका मतलब होता है जिसको मिटा नहीं सकते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और ये मुक्तक का मज़ा लीजिएगा कि किसी के दिल के कागज़ पर नहीं नफ़रत लिखो प्राण। किसी के दिल के कागज़ पर नहीं नफ़रत लिखो प्राण। अगर लिखना ज़रूरी हो तो बस उल्फत लिखो प्राण। प्रिय को इश्क लिखना है तो क्यों उलझे हो स्याही में। कलम में रक्त भरकर अमिट खत लिखो प्राण। एक मुक्तक, जब कोरोना आया था, लॉकडाउन लग गया था, सब एकदम बंद, सब कुछ बंद हो गया था, तो सबसे पहले अनलॉक में जो चीज़ खुली वो थी मदिरालय, वाइन शॉप्स। तो जब मैंने खुला और वहाँ पे लोगों की लाइन, लंबी लंबी लाइन देखी, तब उस चीज़ को, माहौल को फील करके एक मुक्तक लिखा था। तो वो मुक्तक आपको सुनाता हूँ, आप जुड़ने की कोशिश करिएगा। जो लोग पीते हैं उनको शायद और थोड़ा मज़ा आएगा इसको सुनने में। कि ढील ढाल का पहला दिन मैं खाने के नाम मिला। एक अरसे से प्यासे थे उन अधरों को जाम मिला। कोरोना का खौफ गया, डर भी नहीं था लोगों में। हाथ में हाला आते ही लगा कि कुछ आराम मिला। हाला का मतलब जहर होता है और हम सबको पता है कि ये एक जहर से बढ़कर और कुछ नहीं। तो हाथ में हाला आते ही लगा कि कुछ आराम मिला। एक मुक्तक लिखा था मैंने जो मेरे दिल के सबसे करीब है, और इसको आप समझिएगा तो ये आपके अंदर तक उतर जाएगा। तो अगर आप इस मुक्तक को सुन रहे हैं और कनेक्ट हो गए इस मुक्तक से, तो ये आधा मिसरा आपके अंदर घुल जाएगा, जैसे गर्म पानी के अंदर शक्कर डालते ही घुल जाती है। कि तुम्हारे बिन मैं तन्हा हूँ मगर कुछ कर नहीं सकता। दर्द बहुत है सीने में फिर भी तुमसे कह नहीं सकता। मेरी हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो। मेरी हालत समझनी हो तो कुछ इस कदर समझो। मैं फांसी पर तो लटका हूँ मगर मैं मर नहीं सकता। अब मैं आप सबके सामने अपनी नज़्म रखूँगा। छोटी सी नज़्म है, आप सब इससे जुड़ने की कोशिश करिएगा। नज़र जो मिलती तो जान लेते तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है। जो तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर हमारा कसूर क्या है। किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत सनम की बाहें, किसी की किस्मत में सिर्फ आहें। मगर इन आहों से निकले आंसू, मगर इन आहों से निकले आंसू, तो इनके सामने कोहिनूर क्या है। जो तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर हमारा कसूर क्या है। इसका दूसरा बंद है कि सुना है कहते ज़माने वाले, सुना है कहते ज़माने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता। सुना है कहते ज़माने वाले कि दूरियों से है प्यार बढ़ता। करीब आओ तो हम भी देखें हमारी मोहब्बत में कमी कहाँ है। जो तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर हमारा कसूर क्या है। तुम्हें समझने की ज़िद में शायद, तुम्हें समझने की ज़िद में शायद हम जो खुद को भूल बैठे। तुम्हें समझने की ज़िद में शायद हम जो खुद को भूल बैठे। न जाने कब आएगा समझ में तुम्हारे मन में फितूर क्या है। जो तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर हमारा कसूर क्या है। न जाने ये कैसी बेखुदी है, न जाने ये कैसी बेखुदी है। न जाने ये कैसा नशा अजब सा कि तुम्हारी चाहत में डूब रहे हैं।
तुम्हारी चाहत में डूब रहे हैं, ये हल्का हल्का सुरूर क्या है, जो तुमने पलकें झुकाए रखें तो फिर हमारा कसूर क्या है। आखिरी इसका बंद है। नज़्म तो जब मैं लिखी थी तो यहीं पे ख़त्म कर दी थी, आखिरी बंद इसके बाद जोड़ा गया। किसी ने मुझसे एक सवाल पूछ लिया था, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की है मैंने इस नज़्म में, कि किसी ने जो ये राज़े नूर पूछा, कि किसी ने जो ये राज़े नूर पूछा, तो हंसकर उससे ये प्राण बोला, महर है इसमें उसकी शामिल, महर है इसमें उसकी शामिल, इसमें मेरा गुरूर क्या है, जब तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर मेरा कसूर क्या है। नज़र जो मिलती तो जान लेते, तुम्हारे दिल में हुजूर क्या है, जो तुमने पलकें झुकाए रखीं तो फिर हमारा कसूर क्या है। इस बार मुलाकात सिर्फ इतनी सी। आशा करता हूँ हमारा और आपका सफ़र ऐसे ही और चलता रहे, ज़िक्र खास मुझे बुलाता रहे, मैं आपको सुनाता रहूँ, और हमारा ये कारवां यहाँ से शुरू होकर के और आगे तक चलता रहे।